हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में। दोस्तों पदार्थ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। जैसे यहाँ पे लिखे गए हैं पदार्थ। पदार्थ क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पदार्थ को डिफिनेशन को समझने से पहले सबसे पहले इसका कुछ उदाहरण है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में ले लेते हैं दोस्तों। अगर गेंद की अगर बात करें या बॉल को, और दूसरा में है आपका हवा या वायु, है कि नहीं। इसके बारे में हम लोग ये दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पदार्थ यानी इसका डिफिनेशन पदार्थ क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर बॉल की अगर बात करें, अगर बॉल को अगर हम जमीन पर रखते हैं, बॉल को अगर आप जमीन पर रखिएगा तो कुछ ना कुछ वो स्थान घेर लेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से अगर इस बॉल को अगर हम जमीन पर रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बॉल क्या होंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ स्थान घेर लेंगे। यानी उसको बोल सकते हैं कि इस बॉल का कुछ ना कुछ आयतन होंगे। समझ रहे हैं। अगर आप इस बॉल को उठाइएगा तो उठाने में कुछ न कुछ वजन लगाने पड़ेंगे, यानी कह सकते हैं दोस्तों बॉल का भार होगा, यानी कुछ न कुछ इसका द्रव्यमान भी होंगे दोस्तों। तीसरी बात है, अगर इस बॉल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर आप ले जाना चाहेंगे तो कुछ न कुछ बल लगाने पड़ेंगे। यानी कहा जाए तो वस्तुएं जो बॉल है वो आपका अवरोध भी उत्पन्न करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग गेंद का एग्जाम्पल समझे। उसी तरीके से वायु है। अब कह सकते हैं कि सर जो हवा है वायु है वो भी पदार्थ है। तो हाँ, हवा भी एक तरीके से पदार्थ है, क्योंकि अगर हम लोग हवा को अगर किसी बैलून अगर में भर देते हैं तो क्या होते हैं दोस्तों, वो भी स्थान बना लेंगे। अगर इस बैलून को एक जगह से दूसरे जगह अगर आप ले जाना चाहेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं बल लगाने पड़ेंगे, यानी बैलून भी अवरोध उत्पन्न करेंगे। अगर बैलून को अगर आप उठाना चाहेंगे तो कुछ न कुछ वजन लगेंगे, यानी द्रव्यमान भी होगा दोस्तों। इससे हम लोग पदार्थ का डिफिनेशन बना सकते हैं कि हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरे और वो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम लोग पदार्थ बोलते हैं दोस्तों। हमने क्या बोले, हर वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान एवं आयतन हो, उसे हम लोग दोस्तों पदार्थ बोलते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पे पदार्थ का डिफिनेशन लिखे, हर वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसका कुछ द्रव्यमान एवं आयतन हो और वह अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम लोग पदार्थ बोलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द्रव्य के बारे में दोस्तों। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द्रव्य के बारे में। तो द्रव्य क्या है, तो द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है, एक प्रकार का पदार्थ का ही रूप है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर चीनी की अगर बात करें और चूना की, अगर दोस्तों चीनी को पिघला दें तो ये कुछ देर बाद खुद वापस अपने ही रूप में आ जाएंगे। यानी चीनी को किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, अलग रूपों में विभक्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार चूना की अगर बात करें, चूना को अगर आप गर्म करते हैं तो कुछ देर बाद ये वापस रूप में अपने ही वास्तविक रूप में आ जाएंगे दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ का ही रूप है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।